they were able to even handle this wonderful church और इतनी बड़ी तादाद को। और ये सब कुछ ग्रो हो रहा था। दूसरी तरफ अबलीस जो है, he was really on fire। तो फिर जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा कि अगर बाहर से हमलावर कामयाब नहीं होता तो फिर वो एक दूसरा तरीका इस्तेमाल करता है, और उसके पास बहुत से तरीके हैं। वो फिर क्या करता है, अंदर नाइतफाकी, नाचाकी और नफरत और हसद के बीज बोता है चर्चिज़ में, बिलीवर्स में। तो उस तरह फिर अपना मकसद हासिल करने की कोशिश करता है। तो आगे हम आज एक्ट्स चैप्टर 6 में यही पढ़ेंगे। लेट्स सी हाउ फार वी कैन गो। लिखा है चैप्टर 6, उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोज़ाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतज़ाम करें। बस ए भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए हों कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये बात सारी जमात को पसंद आई। बस उन्होंने स्टिफनस नाम एक शख्स को जो ईमान और रूह कुदस से भरा हुआ था, और फिलिप्पस और प्रुखरुस और निकानूर और तिमोन और परमनास और निकलाउस को जो नोमरीद यहूदी नताकी था चुन लिया और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया। उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे और खुदा का कलाम फैलता रहा, और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया और काहिनों की बड़ी ग्रोह इस दीन के तहत में हो गई। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बाइस ठहरे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली दफ़ा जो चर्च में शिकायत अराइज हुई, और मैं जब ये स्टडी कर रहा था तो जब मैंने देखा कि अर्ली चर्च, रसूली कलीसिया जिसमें इतने बड़े बड़े काम होते थे और सारे एक जान एक रूह थे, तो प्रॉब्लम तो वहाँ भी थी। तो आई वॉज बिट कंफर्टेबल। अगर मेरे जैसे एक नकम्मे से आम से शख्स के छोटी सी कलीसिया में प्रॉब्लम हो तो हमें इस बात से कभी हैरान नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग, वी आर ऑल क्रिश्चियन, वी आर ऑल बोर्न अगेन, व्हाई इज दिस प्रॉब्लम राइज? दिस इज नॉर्मल इन द चर्च। हमें ये सोचने की बजाय कि व्हाई दिस हैपन, हमें ये सोचना है कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमें इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है, क्योंकि आज तक मुझे दुनिया में ऐसा कोई चर्च नहीं मिला को कहे कि हमारे चर्च में कभी ऐसी बात नहीं हुई। मुझे याद आ गया, बल्कि जब हमारा चर्च स्प्लिट हुआ तो एक शख्स ने कुछ अरसे बाद ऐसे बातों में मुझे कहा कि हमारे चर्च में कभी ऐसी बात नहीं हुई, खुदा का शुक्र है कि बड़ी अच्छा जा रहा है हमारा चर्च। छोटा सा ग्रुप था, आप सब जानते हैं, मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहता। तो मैं चुप सा हो गया। उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ताज़ा बात हुई थी हमारी चर्च में। लेकिन इट्स वेरी डेंजरस टू से लाइक दिस। तो ये मैं अफसोस से कह रहा हूँ, आज ना तो उनका कोई चर्च है और तो ना ही वो इकट्ठे हैं। दे ऑल स्कैटर्ड और देयर इज नो चर्च। को कभी भी हमें, क्योंकि ये बातें तो शुरू चर्च से ही हैं। क्यों वहाँ से तो आज है। वी आर ऑल नेचुरल सिनर, बोर्न इन सिन। तो बेशक हम जितने भी रूहानी हो जाएंगे, हम यीशु के आने तक कामल नहीं होंगे। कामल होंगे जब यीशु आएगा, सैंक्टिफाई करेगा, देन वी विल एंटर इन ग्लोरिफिकेशन, नो मोर सिन, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ सिनफुल वर्ल्ड।
इर्द गिर्द और हमारी ज़रूरतें हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी और अट्रैक्शंस हैं, सो मैनी थिंग। और सबसे बड़ी जो पावर है, पावर ऑफ सिन एंड सेटन इज स्टिल देयर। और ये कोई बड़ा झगड़ा नहीं था, इसको कह सकते हैं कि जेलसी भी हो सकती है, हसद भी हो सकती है। तो लिखा है कि यूनानी वाले यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे। ये दो ग्रुप थे, दोनों एक्चुअली यहूदी थे, लेकिन ये दोनों ग्रुप में फ़र्क क्या था? एक थे जो रोमन्स के दौर में 70 AD में जब इसराइल में प्रॉब्लम हुई, बहुत से लोग जो तितर बितर हुए थे तो वो दूसरे इलाकों में दूर दराज चले गए थे, और वो जिन इलाकों में रहते थे वो वहाँ पर जो बोली जाती थी वो थी ग्रीक सूबों में से थे। तो वो फसा के लिए यरूशलेम में आए थे। दूसरे जो मुकामी लोग थे वो इब्रानी यहूदी थे, और उनको इब्रानी में पढ़ना लिखना सारा कुछ उनको पता था, क्योंकि उनका मज़हब जो था उसकी सारी रस्म रिवाज थे वो हिब्रू में होते थे। तो जब वो ईमान ले आए, उनमें से दोनों ग्रुप में से ईमान ले आए, इब्रानी यहूदी, इब्रानी माइल यहूदी और यूनानी माइल जो ग्रीक बोलते थे। तो वो ज़रा आउटसाइड से आए थे। जब उन्होंने कबूल किया तो ये नेचुरली आप देखें कैसी प्रॉब्लम राइज होती है जब जो नेटिव लोग होते हैं, जो मकामी लोग होते हैं, अगर उनमें बाहर से लोग आके शामिल हो जाएं तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। वो उनको उतना रूम नहीं एकदम देते कभी कभी। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने इवन देवर जूश इसराइली थे, लेकिन दे हैव अडॉप्टेड अदर लैंग्वेज। इवन बहुत सारे लोग थे वो इब्रानी बोल भी नहीं सकते थे, तो इसलिए थोड़ा सा उनमें ये अपने था कि असल इब्रानी तो हम हैं, हम इब्रानी बोल सकते हैं, हम इब्रानी पढ़ सकते हैं, और हम यहूदी और यरूशलेम में रहते हैं। तो ये जब, और ऊपर से जैसे कि मैंने कहा शुमार और तादाद ही बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो जब ऐसी बात आती है तो फिर मस्ट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है लेन देन में या किसी को। तो वहाँ उस वक्त ख़ास जो लोग थे, गरीब गुरबा और बेवा जो औरतें थी, उनका ख़ास ख्याल रखा जाता, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में भी ये हुक्म था कि यतीम और बेवा का तुमने बहुत ख्याल रखना है। तो जो यूनानी माइल जो आउटसाइडर थे, जब उन्होंने ऐसा कुछ महसूस किया तो उन्होंने शिकायत की, जो हमारी यूनानी माइल बेवा हैं उनके बारे में थोड़ा सा गफलत की जाती है, उनको अच्छी तरह डील नहीं किया जाता, उनको ऐसा उन्होंने कंप्लेन की। तो क्या हुआ कि ये बात रसूलों तक पहुंची। तो क्या हुआ, अब रसूलों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया। उनको अब एहसास हुआ कि जैसे जैसे हमारा चर्च ग्रो हो रहा है, कलीसिया ग्रो हो रही, हमें उसके साथ साथ कलाम और तालीम और दुआ के अलावा हमें इन मामलात को भी हैंडल करना ज़रूरी है। इनके लिए हमें कुछ ना कुछ इंतज़ाम करने पड़ेंगे। तो चुनाचे वर्स 2 में लिखा है, और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतज़ाम करें। अब ये पैटर्न जो है, दैट इज़ द पैटर्न ऑफ द चर्च, कि हाउ दे शुड हैंडल द सिस्टम ऑफ द चर्च। उन 12 ने ये कहा कि मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतज़ाम करें। और अगर इसके साथ वर्स 4 पढ़ें तो लिखा है, लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। रसूलों ने क्यों ऐसा कहा, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या उन्होंने सोचा कि ये तो थोड़ा सा कमतर काम है, थोड़ा सा हमारे जो पोजीशन है उससे थोड़ा घटिया या कमतर काम है, तो इसके लिए कोई आम से बंदे चुन लो, हम ज़रा हमारी पोजीशन जो है वो थोड़ी ऊपर है, और इसलिए हम छोटे मोटे कामों के लिए नहीं हैं, हम तो बड़े बड़े काम के लिए हमें बड़ा टास्क दिया गया। क्या ऐसा सोचा होगा? आई डोंट थिंक सो। ऐसी सोच उनके दिमाग में के पास से भी गुजरी होगी। They were not thinking like this. वो जानते थे कि बेशक खुदा ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, लेकिन
कि चर्च का इंतज़ाम, इस काम के लिए खुदा चाहता था कि और बंदे रेस किए जाएं जो उस काम में उनकी मदद कर सके। आप इस हवाले से मूसा का बियाबान में वो सारा इंतज़ाम, और फिर किस तरह मूसा के ससुर ने, उसके फादर इन लॉ ने आकर उसको थोड़ा सा बताया कि हाउ कैन यू हैंडल दिस बिग क्राउड। तो यही यहाँ पर हम देखना चाहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये छोटे काम हैं, या चर्च में कोई झाड़ू देना या कुर्सियाँ लगाना या ये चीज़ें करना हम इसके लिए नहीं हैं, ये नहीं कहा। अगर उनको करना पड़ता तो दे आर ऑलवेज रेडी टू डू दैट, लेकिन इसमें ख़ास बात की थी कि प्रायोरिटी किस बात को दी जाए, किस चीज़ को अहमियत दी जाए, क्या इन इंतज़ामात को कि द वर्ड ऑफ गॉड एंड प्रेयर फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, जो फर्स्ट अहमियत देनी चाहिए चर्च में, तो वो मस्ट है दुआ और कलाम में मशगूल रहना चाहिए। और इस इंग्लिश में आया खाने पीने के इंतज़ाम का ट्रांसलेशन सर्विंग द टेबल। सर्विंग द टेबल में वो सारे इंतज़ाम थे जो चर्च में डिफरेंट एरिया में हैं। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, हैंडलिंग फाइनेंशियल मैटर्स और दूसरे जो इस तरह के प्रैक्टिकल मैटर्स थे। वो कह रहे थे कि वी विल स्पेंड आवर टाइम इन स्टडिंग द वर्ड, टीचिंग एंड प्रीचिंग एंड प्रेयर। और दैट इज a great and a big responsibility to any man of God, especially जिनको ये जिम्मेदारी चर्च की और कलीसिया की दी गई है। और आप समझ सकते हैं कि उस वक़्त बहुत ज़्यादा तादाद हो चुकी थी। वो चाहते थे कि ये काम के लिए हम दूसरे लोगों को तैयार करें। उन्होंने कभी भी ऐसे काम को कमतर नहीं समझा, बल्कि दूसरों को इनकरेज किया कि वो इनके काम में शामिल हों, ताकि हम अपना टाइम ज़्यादातर, जो ख़ास उसका काम था, टीच द वर्ड। बहुत से चर्चेज़ में सबसे बड़ी कमज़ोरी आज भी है, जो यहाँ बताई गया उस पर अमल नहीं है। दे डोंट टीच द वर्ड। किस तरह? जेनेसिस टू रेवलेशन, बुक बाय बुक एंड चैप्टर बाय चैप्टर। इवन पॉल ये कहता है कि वी हैव टू टीच द फुल काउंसिल ऑफ गॉड, खुदा की सारी मर्जी। तो खुदा की सारी मर्जी जेनेसिस टू रेवलेशन है, पिक एंड चूज नहीं है, एक बुक नहीं है, दो बुक नहीं है, खुदा की सारी मर्जी है जेनेसिस टू रेवलेशन, पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक। और ये तरतीब जो उसकी दी है, दुआ और फिर कलाम, यानी कि इंसानों से खुदा की बात करने से पहले इंसानों के बारे में खुदा से बात करना। टीच द वर्ड मीन जब हम खुदा की कलाम की बात दूसरों को बताते हैं, उससे पहले दूसरों के बारे में, जिनको आपने कलाम सुनाना है, उनके बारे में खुदा के साथ बात करना, दुआ में ठहरना। इट्स वंडरफुल पैटर्न। अमेरिका का एक बहुत ज़बरदस्त खादम है, वो काफ़ी पुराने में सदी की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर बार्नहाउस, वेरी वंडरफुल ग्रेट टीचर। उसको एक दफ़ा यहाँ कहीं पे वो प्रीच कर रहा था, तो उसके बाद एक जवान था, वो भागता बड़े जोश में उसके पास आया, तो कहता है, डॉक्टर बार्नहाउस, आई विल लव टू गिव माई होल वर्ल्ड टू बी टीचर लाइक यू। वो एकदम खड़ा हुआ, तो उसने आंखों में आंखें डाल के कहा, यस दैट व्हाट कॉस्ट टू प्रीच द वर्ड, योर होल वर्ल्ड, योर होल लाइफ, नथिंग लेस देन दैट। यू हैव टू गिव योर लाइफ, गिव योर एनर्जी, गिव योर हार्ट एंड सोल टू स्टडी द वर्ड एंड प्रीच द वर्ड। ऐसे नहीं है, जब तक हम इस कलाम को स्टडी न करें, खुदा के हुजूर ठहरे ना और उससे मदद न मांगे, उस वक्त तक हम खुदा के कलाम को अच्छी तरह टीच नहीं कर सकते। और मैं जब ये पढ़ रहा था, मैंने खुद को भी इसमें कन्विक्टेड फील किया कि जितना मुझे कलाम और स्पेशली दुआ में वक्त गुजारना चाहिए, आई एम नॉट डूइंग एक्चुअली, बीइंग एक खादम होते हुए, एक पास्टर होते हुए।
और आई एम प्रेइंग फॉर दैट कि लॉर्ड गिव मी मोर स्ट्रेंथ और मोर पावर दैट आई कैन स्टे in prayer and also to study the word and preach the word. अब रसूलों ने सलाह दी उनको कि अब ये किस तरह मसला हल हो सकता है. लिखा है वर्स 3 में हम देखते हैं कि बस उन्होंने कहा, बस ए भाइयों अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए हों कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें. कि आई एम लर्निंग टू मच फ्रॉम दिस बुक. अब ये जो 12 का ग्रुप था, ये वो था जो खुदावंद यीशु मसीह की सारी मिनिस्ट्री के चश्मदीद गवाह थे. उसके हर एक बात के, टीचिंग के, उसके मौजज़ात के, उठने बैठने के, सब कुछ उन्होंने यीशु के साथ वक्त गुजारा. इसके अलावा जब होली स्पिरिट का नज़ूल होता है तो कितने थे उस वक्त बाला खाने में? 120. ये रसूलों की वो पहली जमात थी जो रूह से भरी थी, जिनको आसमानी मसा मिला था. और मेरा ईमान है इन 12 ने पहले इस बारे में खुद में मीटिंग की होगी, दुआ की होगी. उसके बाद उन रसूलों के सामने जो 120 की जमात थी सामने आके कहा कि अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो. और दैट इज़ अ ब्यूटीफुल पैटर्न. उसमें मैं समझता हूँ कि जो पास्टर हो उसको भी सेफ्टी मिल जाती है. ये सारा काम जो है कलीसिया करेगी, बल्कि लिखा है तुम उनको चुनो, हम उनको क्या करेंगे? अपॉइंटेड करेंगे एंड मसा करेंगे. डिसीजन जो फाइनल डिसीजन है दे आर गोइंग टू डू. और इसमें एक बैलेंस हमें मिलता है. यू चूज दैट, देन वी विल प्रे. और उस प्रे में भी खुदा उनको बता सकता है कि हु इज एक्चुअली क्वालिफाइड और हु इज नॉट. लेकिन आगे हम देखेंगे कि किस तरह उसने इवन क्वालिफिकेशन बताई है कि हु इज फिट फॉर द मिनिस्ट्री. क्योंकि कई दफ़ा हमारा जो तरीकाकार होता है, हम चर्च में देख केड़ा बंदा है इस काम से एक्सपर्ट है, केड़ा काम अच्छा कर ला इनू दे दो, उससे ये करवा लेते हैं. वो अच्छा कर सकता है, वो अच्छा बना सकता है, वो गा सकता है, बजा सकता है, पका सकता है और बोल सकता है. वो वेरी एजुकेटेड एक्सपर्ट है, उसका बड़ा स्मार्ट है, बड़ा हैंडसम है, बोलने का बड़ा ढंग है. ये सारी चीज़ें इंसानी दिमाग जो ये सोचता है. लेकिन क्या बाइबल हमें यही सिखाती है कि दैट इज़ द क्राइटेरिया, दैट इज़ द क्वालिफिकेशन चर्च नीड? यस, आपके पास जो भी दुनियावी तौर पर आपके पास टैलेंट्स हैं, खुदा उसको इस्तेमाल करना जानता है. लेकिन यू कांट जस्ट से कि बिकॉज आई हैव दिस टैलेंट आई एम फिट फॉर दिस प्लेस. यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहली जो वहाँ पे बात देखी गई वो क्या थी. लिखा है, बस ए भाइयों अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुनो. पहली क्वालिटी क्या है? नेक नाम. नेक नाम का क्या मतलब है? जिनकी अच्छी शोहरत हो. कैरेक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अ क्रिश्चियन. कैरेक्टर गो बिफोर वे यू गोइंग. सबसे पहले किसी को पता नहीं फलां शख्स इधर आ रहा है, तो उसके बारे में पहले से खबरें पहुंच जाएंगी बंदा कि मैंने है. wherever you go or even when you leave the place, आपका कैरेक्टर बताएगा कि what you have left. पीछे लोग बातें करते हैं, आने पर भी बातें करते हैं, जाने पर भी करते हैं. इवन इस दुनिया में आप जब आते हैं तो आप कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस छोड़कर जाते हैं, गुड और बैड. हर बंदा अपना इन्फ्लुएंस, अपना असर छोड़ के जाता है. अच्छा बुरा ये उसके ऊपर मुनसर है जो बंदा है. हर शख्स कुछ ना कुछ यहाँ पे छोड़ के जाता है. तो हमें खुदावन ने क्या कहा कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. तुम दुनिया के नूर हो. एंड यू आर ऑल्सो सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड.
तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारा जहाँ भी मौजूद हो, तो ये दो चीज़ें तुम छोड़ के वहाँ पर से जाओ। उस कंपनी से भी, उस जगह से भी, कहीं फ्रेंड्स की हो, स्कूल, कॉलेज, इवन वर्क प्लेस, वेयर एवर, इवन चर्च, होम, दैट शुड बी योर टेस्टमनी। यहाँ पे लिखा है नेक नाम, जिनके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सके, जिनके बारे में लोग गवाही दे सके, यार है बंदा ठीक है, जिसके बारे में कोई उंगली ना ढा सके। मैं इस बात को इस तरह कहता हूँ कि बहुत सारी बातें होती हैं बेशक मेरे अंदर, आपके किसी के, जो शायद मेरी ज़ात तक है, गलत हो, शायद मैं और खुदा डील कर रहे हैं, आप और खुदा की डील, लेकिन एक ज़ाहरी तौर पर ऐसी बात ना नजर आए कि बंदा कोई आ रहा है तो फलाने दिन एक काम कर रहे थे, तुसी इनू है फलानी जगह बिठा देता है। ज़ाहरी तौर पर आपकी टेस्टमनी जो है आपके चर्च में, आपकी कम्युनिटी में, आपके इर्द गिर्द में एक अच्छी शोहरत, नेक नामी की हो। ये था पहला क्राइटेरिया। किस काम के लिए उन्होंने कहा कि 7 शख्स चुनो? खाने पीने के इंतजाम के लिए। खाने पीने का इंतजाम हम अक्सर समझते हैं कि खाना पीना जो ना हो कोई भी कर लेगा, यार वो फलाना बड़ा अच्छा करता है उन्होंने दे दो, उन्होंने फलाने तेरे पासे ला दे। और इससे सिर्फ खाना पीना ही नहीं है, इसमें सारी, मैंने बताया कि इसमें सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन सारा काम है। मैं भी कुर्सियाँ लान ली या कोई ऐसा काम, यानी कि हम जिस काम को मामूली समझते हैं उस काम के लिए भी उन्होंने कहा कि उनका करैक्टर साफ और शफाफ होना चाहिए, कि उन पर उंगली ना उठा। बीइंग क्रिश्चियन होते हुए, एज ए मसीही होते हुए हमारी कोई ना कोई तो गवाही होनी चाहिए कि यार कम से कम हम मसीही कहलाते हैं, तो क्या हमारी टेस्टमनी है? कोई क्या हमारे बारे में गवाही दे सकता है? हमारी पीठ पीछे कौन हमारी कोई गवाही दे सकता है? ये उन शख्सों की बात की गई है कि जो चर्च में इवन उस दर्जे को, जिसे कोई आम सा दर्जा समझते हैं, और मैं इसलिए कहता हूँ वहाँ से लेकर यहाँ तक अगर टॉप तक पास्टर और लीडर भी कोई है तो उसकी क्वालिटी भी यही है। यहाँ पे कोई नहीं रखा गया यार ये जरा थोड़ा जा अपने करैक्टर च खराब है, ठीक है, इनू ए कम दे दो। छोटी सी छोटी बात के लिए भी, हाँ, चर्च के लिए वेलकम एवरीबॉडी, सिनर हो, गुनाहगार हो, कुछ भी हो, यू कैन वेलकम एनीबॉडी। लेकिन इस आपने एक ग्रुप को स्टैब्लिश करना है, जिनको इतने बड़े ग्रुप की, खुदा के लोगों की आपने जिम्मेदारी देनी है, उनके अंदर कौन सी खूबियाँ होनी ज़रूरी है, कौन सी बात होनी ज़रूरी है। मैंने जैसे कहा कि इस तरह से पास्टर को सेफ्टी मिल जाती है कि अगर वो खुद से सिलेक्ट करे, एक तो कोई कह सकता हाँ जी अपना ना बंदा या ऐसा बड़ा प्यार मोहब्बत है या इसकी है तो फेवरेटिज्म, जब कलीसिया उसको अपॉइंट करती है तो फिर वो सारे जिम्मेदार हो जाते हैं। वो इस तरह भी मैं समझता हूँ कलीसिया को क्यों से जिम्मेदारी दी गई है कि अपने से चुन लो, कि बहुत सारे लोग जो कलीसिया होती है, मेंबर्स होते हैं, दे नो ईच अदर बेटर देन द पास्टर, बेटर देन द पास्टर, क्योंकि वो आपस में वो बातें भी कर लेते हैं जो पास्टर के सामने नहीं करते। उनके अपने ग्रुप हैं, जो मर्जी कर लो, यू कवर माई बैक आई विल कवर योर बैक, लेकिन पास्टर के सामने सारे एंजॉय हो जाते। और मुझे तजर्बा हुआ कई दफ़ा ऐसे घरों में भी चला गया कि जहाँ पे बंद कर दो टीवी, पास्टर आ गया, फिर ला लांगे, ये कर लांगे, वो छुपा दे फलानी चीज़, और बाद कर लेंगे। यानी कि आपस में वो ठीक है, जब चर्च में आते हैं सारे रूहानी होते हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जब वो एक दूसरे को चर्च में से किसी को अपॉइंट करेंगे तो फिर वो खुद भी इस बात के जिम्मेदार होंगे कि सही बंदे ने असी वोट पाया, कि यू नो अबाउट हिम, मे बी पास्टर डजंट नो उसके बारे में, उसकी आदतों के बारे में, उसकी हैबिट्स के बारे में, चाहे वो फ्रेंड्स हो, ब्रदर सिस्टर हो, हस्बैंड वाइफ इवन हो, दे आर रिस्पॉन्सिबल उस जिसको बंदे को उन्होंने वहाँ पे वोट देकर खड़ा किया। इवन हम तो गवर्नमेंट में ऐसे लोगों को नहीं चाहते, तो हम एक होली प्लेस इस पुलपट के लिए, इस वर्शिप के लिए, एक दूसरा चर्च में जितने भी कोई लीडरशिप के ग्रुप हो सकते हैं, क्या उनके लिए हम जिसको मर्जी खड़ा कर दें? हाँ ये बड़ा अच्छा काम फलां करना, इन कर दो, वी हैव टू,
थिंक अबाउट दैट, प्रे अबाउट दैट, क्योंकि आपने मैंने एक दिन उस अदालत में खड़े होना और हम सब चीज़ों का जवाब देंगे। किरदार बहुत अहमियत रखता है इंसान, चाल चलन सबसे पहले जाता है। ये है खिदमत के लिए इस चर्च में किसी छोटी सी, मैं कह रहा हूँ ये तो बड़ी बात है वर्शिप करना इधर खड़े होके, आपने कोई भी आम काम चर्च में इंतजाम खाने पीने का जेडे अंदर सारे रफड़ पै रहे ये वास्ते की करना है कि अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह कुदस से भरे हों और दनाई से भरे हुए हों, फुल ऑफ द स्पिरिट एंड विजडम, फुल ऑफ विजडम एंड फुल ऑफ होली स्पिरिट, जो रूह से भी दुआ कर सके और दनाई से भी दुआ, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। और यहाँ पे 7 वो नाम दिए गए, लिखा है स्टिफनस, फिलिपस, पुरखरुस, निकानूर, तिमोन, परमनास और निकलाउस। यानी कि एक बड़ी अजीब बात यहाँ पे मिलती है, शिकायत किन लोगों ने की थी? यूनानी माइल जो लोग थे, जो बाहर से आए हुए थे, उनको महसूस होता था कि हमें सेकंड क्लास समझा जाता है। और ये अक्सर होता है कि जब पहले से लोग जो मौजूद पुराने होते हैं, नए बंदों को जैसे पहले कहा, और मुझे भी याद है कि 1-2 दफ़ा शुरू में मायदा ने मुझसे शिकायत की कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्रिश्चियन घर से पैदा होती थी चंगे से, कि ये ज़्यादा वैल्यूएबल रखते हैं कि हम बाहर से आए तो वो नहीं, कि मैं फील करती हूँ कि मैं क्रिश्चियन घर में पैदा होती तो ज़्यादा। और दुखी हो के उसने मुझे बात की, ये बड़ी पुरानी बात है, शायद पता नहीं याद है कि नहीं। मैंने उसको कहा कि बेटा बात सुनो, बेशक आपने ये बात की है, लेकिन जो समझते हो ना कि अपने आप को जो क्रिश्चियन घर में पैदा हुए हैं, उनसे जो बात पूछी जाएगी, उनसे जो हिसाब लिया जाएगा ना, तुमसे नहीं बोलेगा। जो घर में ही पैदा हुए हैं, जो उन्होंने मसीही खानदान में और मसीही घर में ही चर्च में आँख खोली है, उनको बहुत ज़्यादा हिसाब देना पड़ेगा। कई दफ़ा वो इसी चीज़ में बड़े फख्र करते हैं कि ऐसे क्रिश्चियन घर से पैदा हुए हैं, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग कमिटेड खुदा के साथ नहीं होते। तो दैट इज़ ऑलवेज नेचुरली होता है हमारे साथ, तो उनको ज़्यादा इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, बहुत खूबसूरत बात की कि जितने नाम यहाँ पर आए हैं वो सारे यूनानी नाम थे। मैं बड़ा हैरान था कि शायद शागिर्द क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, चलो 3 इब्रानी यहूदियाँ जो चूज़ कर लो, 4 या उधरों कर लो, ऐसा करें, लेकिन 7 के 7 नाम जो हैं ये यूनानी माइल नाम है। वंडरफुल ये है जिससे हम कह सकते हैं कि जब दिल खुदावंद में हो तो वो कुशादा हो जाते हैं, वो फराख हो जाते हैं, वसी हो जाते हैं, वेलकम है। हमें इनको, चलो इन्होंने शिकायत किया और मैं समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी की वजह से ऐसा हो। कई दफ़ा कुछ लोग वो काम नहीं कर रहे होते जो दूसरे महसूस कर रहे होते हैं, और दूसरे जो महसूस कर रहे होते हैं शायद वो महसूस नहीं कर रहे होते। और बहुत सी बातों में आम झगड़े जो होते हैं अननोइंगली बंदा कर देता है कि यार वो समझता है वो ये कर रहा है और वो दूसरा समझता नहीं अंजी कर रहा है। तो जब हम क्लियरली जब उसको देखते हैं तो वहाँ पर ये बात होती है। मैं सोच रहा था कि बहुत मुमकिन था कि हिस्ट्री के इस टाइम में जब इस चर्च में एक ग्रेट प्रॉब्लम अराइज, तो चर्च 2 चर्चों में डिवाइड हो जाना चाहिए था, 2 ग्रुप। एक कहते चलो जी तुसी यूनानी माइल आते चले जा, असी पुरानी माइल अपना ग्रुप खोल लें, अपना चर्च खोल लें। इब्रानी माइल कहते हैं असी पुराने, असी ओल्ड, असी इब्रानी बोलने, असी ये हैं, असी हम पुराने हैं, हम मिच्योर हैं, ये तो नए नए आए हैं, तुसी अपना संभालो, असी अपना चर्च खोल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मिच्योर थे, जो पुराने थे, उन्होंने उनको जो अपने आप को ये फील करते थे कि हम लेफ्ट आउट हैं या हमको सेकंड क्लास समझा जाता है, उन्होंने कहा पूरा ग्रुप ही इन्होंने बना, पूरे ग्रुप में। और एक इनमें बहुत बड़ी बात है, कई दफ़ा लोग कहते हैं कि नवे नवे आए ने, इन्होंने तुसी बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हो, इन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हो, इन्होंने बहुत टाइम देंगे हो। यस दे नीड समटाइम मोर टाइम। मुझे भी ऐसी बातों का सामना करना पड़ा कई दफ़ा।
कम से कम उनमें इतनी मोहब्बत, इतनी दनाई और इतनी रूह में थे कि उन सब ने उनको कबूल कर लिया। हमारे चर्च में एक दफ़ा ऐसी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने कहा इसी अपना वक्रा चर्च बनावांगे करके दहावांगे, एंड दे स्प्लिट। मैच्योर बंदे और मैच्योर बंदों का ये काम था। यूनानियों को उन्होंने अपनी फराख्तली का सबूत दिया ताकि उनकी तरफ से जो इल्ज़ाम आया वो दोबारा ना आए। और इसलिए जब खुदा की मोहब्बत इंसानों के दिल, उन्होंने लगा कि अपनी चीज़ को किसी ने अपना ना समझा, बल्कि उन्होंने कहा ये सब हमारी, तो इस बात में क्यों वो पीछे रह सकते थे। दैट वॉज अ वंडरफुल। और ये मैं समझता हूँ कि इतना खूबसूरत उन्होंने एग्जाम्पल दी अपनी मोहब्बत की और मसीहत की, कि हम देखते हैं कि इसके बाद जब ये 7 चुने गए, जब वो इनमें से ख़ास 2-3 नाम हैं जिनको नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, स्टीफनस और किस तरह इन्होंने छोटे काम को कबूल किया। एक और बड़ी बात है, कई दफ़ा लोग छोटे काम के लिए अपने आप कहते हैं मैं क्यों, मैं तो बड़ा फलान चीज़ है एक्सपर्ट है, मनु छोटा काम लाता है, टेबल सेट करिए तो इतों फिर सफाई करिए। नो, जब ये छोटे काम को उन्होंने कबूल किया तो फिर खुदा ने उनको किस तरह बुलंदी पे सरफराजी दी। हम स्टीफनस की लाइफ से इसको देखेंगे, हाउ ग्रेट। और वो है कलीसिया का पहला शहीद, पहला फर्स्ट मार्टर फॉर क्राइस्ट, और यंग था। और उसकी लाइफ से देखें थोड़े से अरसे में जो फ्रूट निकला, अमेजिंग। It doesn't matter how long you live, matter है कि how strong and powerful you live for the Christ। थोड़ी सी उसकी मिनिस्ट्री थी, उसी थोड़ी सी मिनिस्ट्री में थोड़े से वक्त में वो इतना बड़ा काम कर कि आज भी दुनिया में उसको फर्स्ट मार्टर के नाम से, कि यीशु का पहला जानशी, और यीशु ने उसको किस तरह इस्तेमाल किया हम आगे उसके बारे में देखेंगे। दूसरी, अक्सर आपने ऐसी बात सुनी होगी कि चरवाहे जो है वो भेड़े पैदा नहीं करते, भेड़ें पैदा करती हैं। लीडर का काम, चरवाहे का काम फीडिंग देम, डायरेक्ट देम, लेकिन भेड़ें पैदा करती हैं। कलीसिया को चाहिए कि वो आगे जाके उस कलाम की मुनादी के जहाँ, क्योंकि बहुत सी जगहों पे आप सारे अगर देखें, मैं उन जगहों पे नहीं जा सकता जहाँ आप जा सकें। दूसरा, कलाम की स्टडी एक खादम के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी ने कहा कि मैं 1 घंटा इधर खड़ा होकर अगर 500 आदमी को या 1000 आदमी को खुदा का कलाम सुनाऊं, और इफ़ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, मैंने कोई स्टडी नहीं की, मैंने वक्त नहीं गुजारा, तो यू आर एक्चुअली वेस्टिंग 1000 आवर ऑफ गॉड। अगर 500 बंदों के सामने खड़े हैं तो आपने 500 घंटे खुदा के बर्बाद किए। तो चर्च जो है जब तक एक्टिव ना हो लीडर्स के साथ, तो इससे बेहतर है कि आप कलाम की स्टडी करें और उनको इक्विप्ड करें। और किस तरह हम देखेंगे कि जब उन्होंने यहूदियों के सामने एक लंबी उसने सरमन दिया, एक बंदे ने उफ तक नहीं की, लॉन्ग सरमन, चैप्टर 7 में हम देखेंगे लॉन्ग सरमन उसने दिया, और जेनेसिस से लेकर यीशु तक उतने इतने हवाले दिए कि आप पता है ही इज नॉट ओनली फुल ऑफ स्पिरिट, फुल ऑफ फेथ, नॉट फुल ऑफ विजडम, ही इज अ फुल ऑफ स्क्रिप्चर एज वेल। खुदा के कलाम से किताब भरा हुआ। तो कभी दूसरी बात है कि किसी भी छोटे काम को चर्च में छोटा काम ना समझें। जिम्मेदारी है सिर्फ, चाहे कोई कुर्सी लगाए, चाहे कोई झाड़ू दे, चाहे कोई सफाई करे, चाहे इधर खड़ा हो, चाहे उधर खड़ा हो, चाहे बच्चों के साथ वक्त गुजारता हो। और बच्चों का सबको पता कि इस मुश्किल टास्क है बच्चों के साथ वक्त गुजारना। वर्स 6 में लिखा है, और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया, उन्होंने दुआ की और उन पर हाथ रखे। ये एक ट्रेडिशनल पैटर्न है जिस चर्चों में सारे ऐसे कि किस तरह महसूस किया जाए, किसी मिनिस्ट्री में बाहर भेजा जाए। जब भी किसी को मसा किया जाता है उसका मतलब है कि उसके नए काम के लिए, खुदा की खिदमत के लिए तैयार किया गया। और बल्कि इसमें एक दूसरी बात ये भी होती है कि वी आर विद यू, वी आर स्टैंडिंग विद यू, एंड वेयर एवर यू गो आवर प्रेयर एंड सपोर्ट इज विद यू। और वर्स 7, और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत बढ़ता गया। और एंड पे, और काहिनों की बड़ी ग्रोह इस दीन के
सिर्फ इतनी बात अगर पढ़ के आगे चले जाएं तो यू हैव मिस्ड अ लॉट। काहिनों की ये ग्रो एक बड़ी जमायत वो थी जिन्होंने यीशु को सूली पे चढ़ाया था। कितनी बड़ी चेंज है। प्रीस्ट, अ ग्रेट ग्रुप ऑफ द प्रीस्ट, जो सबसे आगे आगे थे, स्लीप दो स्लीप दो स्लीप दो, ये है वो है। बल्कि खुदावंद ने खुद कहा था कि वो ये बुजुर्गों और काहिनों और फकीरों के हाथ से दुख उठाए। ये वो लोग थे जो सबसे ज़्यादा उसके खिलाफ थे, और अब यही मिलकर एक बड़ा ग्रुप आ गया और यीशु के ताबिया हो गए। बड़े सारे लोग इस बात को करते हैं कि देखो जी, यीशु ने तो यहूदियों ने तक नहीं कबूल नहीं किया, यहूदियों ने कबूल नहीं किया तो दूसरे क्यों कबूल कर। और आप देखें, पहले जो यहाँ तक सारे यहूदी हैं, इवन वो यूनानी महिला, दे आर ऑल जूइश। 3000, पहले 12 कौन थे, 120 कौन थे, 500 की जमात कौन थी, फिर 3000, फिर 5000, फिर रोज मिलते रहे, फिर ये बहुत बड़ी ग्रोथ, दे ऑल वर जूइश। और आप सोचें कि जब काहिनों की जमात उनमें मिल गई तो जब वो खुदा का कलाम और बाहर लेके गए तो कितनी ज्यादा बेदारी आई होगी। हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ हो। यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा इस कलाम के वसीले से हमें सिखाता है, हमें गाइड करता है कि किस तरह हम तेरे साथ कामल होकर चल सकते हैं। खुदा हमें सिखा, अपनी ज़िंदगियों में झांके खुदा, हम अपने आप में झांके खुदा, कहाँ हम कमज़ोर हैं, कहाँ हम रॉन्ग हैं, कहाँ हम फेल हैं। खुदा हम तेरे हाथ को चाहते हैं खुदा, तू अपना हाथ बढ़ा, हमें ब्लेस कर। अगर तूने अपनी खिदमत के लिए चुना है खुदावंद, तो बख्श दे कि हमारी ज़िंदगियों से ये बातें, ये कमज़ोरियाँ जो हमें किसी क्रिश्चियन के साथ के ठोकर का बायस बना सकती हैं, तेरी किंगडम में खुदावंद सिर्फ मेरी किसी कमज़ोरी या किसी हैबिट की वजह से या किसी गलती गुनाह की वजह से खुदावंद कोई ठोकर का बायस बनूँ मैं किसी के लिए, तो मुझे उससे पाक कर, मुझे माफ़ कर खुदावंद। मेरी ज़िंदगी से इस तरह की सारी इल्लतें, इस सारी बिदतें, सारी कमज़ोरियाँ, खराबियाँ जिससे मैं शर्मिंदगी का बायस बनूँ किसी के लिए भी, बीइंग क्रिश्चियन होते हुए, बीइंग कॉल्ड बोर्न अगेन, खुदावंद मेरी ज़िंदगी से दूर कर दे। मुझे इन लोगों जैसा बना खुदावंद जिनको तूने छोटा काम दिया, लेकिन इसके बावजूद तूने कहा कि वो जो नेक नाम हो, जो रूह से भरे हो, जो ईमान से भरे हो, जो दनाई से भरे हो खुदा, ताकि तेरे नाम को जलाल दे सके। हम सिर्फ लफ्जी तौर पर ना कहते रहें कि मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जला पाए। किस तरह खुदावंद पाएगा? जब हमारी ज़िंदगियों में ये बातें होंगी खुदा, हमें इन बातों से पाक कर, साफ कर, ताकि हम जब तेरे नाम से पहचाने जाएं तो तेरे नाम को इज्जत मिले। हम तेरे नाम से कहलाएं तो तेरे नाम को इज्जत भी दे सकें। इस कलाम के वसीले से अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन।